जी अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। एवरीबॉडी इज enjoying द लाइफ। अच्छा, आ, आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आपको मैंने थोड़ा सा आइडिया देना है। राइट नाउ आप देख रहे हो ऑल वर्ल्ड मार्केट जो हैं जितनी भी हैं, दे आर नॉट इन द गुड शेप। आप बेशक यूएस की बात करो, ठीक है, पाकिस्तान की गुड शेप को ये होता है कि एक कंसिस्टेंट लेवल होता है। अभी तक अनसर्टन है कुछ मार्केट। तो जब भी ऐसी मार्केट हो तो एसआईपी वालों को, तो जो लॉन्ग टर्म में है उनको तो कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। दे आर डूइंग देयर बेस्ट, ठीक है। प्रॉब्लम कहाँ पर आएगा कि जहाँ पर आप जो है वो ट्रेडिंग कर रहे होगे, तो ट्रेडर्स को डेफिनेटली स्टॉप लॉस को सामने रख के ही जो है वो अपना अगला स्टेप लेना पड़ेगा। अदरवाइज जस्ट बी केयरफुल। ऐसा जब भी टाइम आता है जिसमें मार्केट साइड लाइन होती है, स्पेशली फॉर पीएसएक्स, आप देख रहे हो कि कितने पॉइंट आते हैं, लेकिन जब क्लोजिंग आती है तो वेयर मार्केट गोज। तो मैंने पर्सनली ये टाइम देखा हुआ है 2008 के अंदर मार्केट में, फिर 2013-14 में भी अप्रॉक्सीमेटली, फिर कोविड के टाइम में भी। तो इट हैपन्स। लेकिन जस्ट फोकस, अल्टरनेटिव ऑप्शंस को अभी एक्सप्लोर मत करने लग जाना, क्योंकि ये काम पेशेंस का है। मैं सिंपल एग्जांपल देता हूँ। जब आप इन स्टॉक्स में इन्वेस्ट नहीं करते थे और यू जस्ट इन्वेस्टिंग इनटू इक्विटी, योर प्रॉपर्टी, तो क्या आप करते हो? आप जो घर बनाते हो तो फॉरन आपको होता है कि आज इसकी प्राइस क्या है, कल क्या है, परसों क्या, वेट करके बेचते हो ना। सिमिलर वे ये है कि जब आपने 10-15 साल की प्लानिंग की है तो आप भी उसको उसी तरह ही जो है वो लो और जस्ट कीप इन्वेस्टिंग, ठीक है। आज इंपॉर्टेंट टॉपिक है 55 ईयर्स और प्लस। मच लेफ्ट नहीं हुआ ये मैं अच्छा, एक चीज़ और है, ये सीक्वेंस उनके लिए है वीडियो जो अभी 55 के हैं और उन्होंने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट नहीं की हुई है। अगर आप ऑलरेडी कर रहे हैं तो यू जस्ट कैन अडॉप्ट गुड म्यूचुअल फंड, आपको या स्टॉक आपको जो बेहतर लगते हैं आप उसको मॉडिफाई कर लेना। लेकिन मेन पर्पज़ ये है कि जिन्होंने अभी तक इन्वेस्टमेंट नहीं किया है 55 ईयर और प्लस, उनको थोड़ा सा गाइड किया जाए कि दे आर स्टिल इन द गेम, नो प्रॉब्लम। आप भी फोकस करें तो आई एम श्योर एवरीथिंग विल बी फाइन, ठीक है। सो ये हमारा प्लान 4 था, बाकी 3 ऑलरेडी हैं आपके पास, और अब ये लास्ट प्लान है इस इन एज ग्रुप वालों के लिए। फार्मूला सिंपल ही है, जो जैसे हम ऑलरेडी कहते हैं, लेकिन आपकी जो है वो रेशो यहाँ पर काफ़ी बढ़ जाएगी। तो मैं 75,000 सैलरी मान के चल रहा हूँ यहाँ पर, लेकिन अब आपको फिक्स एक्सपेंस और डिज़ायर के लिए 60% और 40% आपको अपनी इन्वेस्टमेंट के लिए चाहिए होगा, ठीक है। लेकिन इसमें एक कॉन्सेप्ट होगा स्टेप अप एसआईपी, यानी सपोज अगर आप 55 के हैं और आप 40% अपनी इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्ट करते हैं, जैसे ही आप 56 के होंगे तो ये 41 हो जाएगा, 57 के होंगे तो 42% हो जाएगा। यानी हर साल ग्रेजुअली यू गोइंग टूवर्ड्स योर रिटायरमेंट प्लान। मुझे नहीं पता आपका रिटायरमेंट का कब प्लान हो, 60 में है, 65 में है, 70 में है, लेकिन जो भी है यू जस्ट गो दैट अप्रोच, स्टेप अप एसआईपी, और 1% आप इंक्रीज करते जाना हर साल, ठीक है। कैसे एलोकेशन करेंगे? अब इसमें क्या होगा कि हमारी अप्रोच अग्रेसिव नहीं हो सकती, कंजर्वेटिव अप्रोच होगी, क्योंकि अभी आप ज़्यादा रिस्क ले नहीं सकते, क्योंकि अगर हमने रिस्क लिया और मार्केट 5-10 साल के लिए आगे पीछे हो गई तो वो विल बी इन ट्रबल। तो आपने क्या करना है, आपने सेफ खेलना है, ठीक है। सेफ इस लिहाज से कि हम लो रिस्क में रहेंगे, और उसमें यह होगा कि एटलीस्ट आवर मनी विल ग्रो, और ग्रेजुअली कुछ फंड्स आपको बेनिफिट दे देंगे, लेकिन उसमें रिस्क लेवल काफ़ी जो होगा लेस होगा, लेकिन मच हम सिक्योर ही खेलेंगे। कैसे? अगर अभी तक पेंशन फंड नहीं खोला तो खोल लें, ठीक है। और जो भी एलोकेशन हो, अब जैसे मैं मान के चल रहा हूँ कि अगर आपकी सैलरी जो है वो 70 है तो उसका फिर जो भी 40% आप बनाएंगे, उस 40% का आपको 25% आप डिवाइड कर लें। सपोज वो आपका, मिसाल दे रहा हूँ कि जस्ट लाइक 30,000 बन गया, तो 30,000 का 25%, ये अप्रॉक्सीमेट नंबर है, का 25% आपने पेंशन फंड में डालना है, 30% म्यूचुअल फंड में, 10% ईटीएफ में, 25% गोल्ड का। अब गोल्ड पे भी मैं आऊँगा, लेकिन यह है कि गोल्ड में अब इन्वेस्टमेंट ज़रूरी हो जाएगी इस एज में, और 10% हम स्टॉक में डालेंगे। काफ़ी लो रिस्क रखा है, और वही स्टॉक सेलेक्ट करें किए हैं जो कि मेरे ख्याल से जो है वो बेनिफिशियल होंगे, ठीक है।
तो समझ लग गई आपको, पेंशन फंड, म्यूचुअल फंड, ईटीएफ, गोल्ड और स्टॉक। अब जो पेंशन फंड है मैंने लास्ट में भी लिया, वो चेंज नहीं होना। ये सारे के सारे ऑप्शन हैं आपके पास। नेशनल इन्वेस्टमेंट फंड एनआईटी का, एचबीएल पेंशन फंड, यूबीएल पेंशन फंड, अल्फला का जीएसपी इस्लामिक फ़ंड, मेज़ान पेंशन फ़ंड, नेशनल बैंक इस्लामिक पेंशन फ़ंड, जिसमें भी रहना है आपने, कन्वेंशनल में लेना है या इस्लामिक में रहना है, जिसमें कैटेगरी में आप जाना चाहते हैं, आप एक पेंशन अकाउंट खोल के उसमें 25% अभी से ही स्टार्ट करते हैं, ठीक है, उसकी एसआईपी, और उसको कंटिन्यू करें। अभी ये मत सोचें कि एज 60 जब तक भी आप कम कर सकते हैं, जितना ज़्यादा आप काम करेंगे उतना ज़्यादा आपका होगा। तो एटलीस्ट ये है कि आप यू हैव टू ट्राई के 55 में हैं तो 65 तक तो एटलीस्ट आप काम करें, या 62 से 65 तक के 10 साल में यू हैव अ हैंडसम इनकम, ठीक है। तो आपने पेंशन फंड जो है वो इन्हीं में से ही सिलेक्ट करके तो 25% अपना पेंशन फंड में लगा देना है। जो आपका म्यूचुअल फंड हम करेंगे उसमें 30% इन्वेस्ट होगा, लेकिन अप्रोच क्या होगी कि 3 तरह के म्यूचुअल फंड आप इन्वेस्ट करेंगे: इनकम फंड, इक्विटी फंड और बैलेंस फंड। इनकम में हम 7.5%, इक्विटी में 15% और बैलेंस में भी 7.5%, ठीक है। ये 3 फंड्स के अंदर हम अपनी इन्वेस्टमेंट करेंगे, 30% ऑफ आवर बजट। इक्विटी में क्या आ जाएगा कि जैसे मिसाल है नेशनल इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट एनआईटी इक्विटी फंड, और दूसरा है जेएसए ग्रोथ फंड, ये जेएस बैंक वालों का है, मुझे ये अच्छे लगे, मैंने इनकी थोड़ी सी रिसर्च की है। बहरहाल आप भी जिस भी लोकल बैंक में हैं आप उनको कह सकते हैं कि मुझे इक्विटी फंड खोलना है, क्या का अकाउंट जो है वो खोलना है और इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करनी है, ठीक है। तो इक्विटी फंड जो होगा उसमें आप इन्वेस्ट करेंगे। दूसरी अप्रोच आप लोगों की इनकम फंड होगा। इसकी कुछ एग्जांपल है: मेज़ान इस्लामिक इनकम फंड, जेएस इस्लामिक इनकम फंड, नेशनल एनबीपी इस्लामिक इनकम फंड, यूबीएल इनकम फंड और अस्करी इनकम फंड। किसी में भी इनकम फंड में भी आप एलोकेशन कर दें, 7.5 बनेगा, ठीक है। तीसरा बन जाएगा आपका बैलेंस फंड। इसमें एचबीएल इन्वेस्टमेंट फंड के नाम से भी है और नेशनल बैंक बैलेंस फंड के नाम से भी है। तो यू हैव टू एलोकेट 75% इन दैट, ठीक है। तो तीनों फंड कवर हो गए यहाँ पर आपके, कि आपका इनकम फंड में 7.5%, इक्विटी फंड में 15% और बैलेंस फंड में 7.5%। मेरे ख्याल से होना चाहिए आगे, बट यू नो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से भी इसके ओपिनियन ले सकते हैं, ठीक है। फिर ईटीएफ में जो मैं देख रहा हूँ, अब अच्छा ये आपको पता है कि इतनी पुरानी नहीं हुई हैं, मैंने अभी तक जो प्रोग्रेस देखी है, मुझे ये 2 ईटीएफ बेहतर लग रही हैं बाकियों से कंपैरेटिवली, जो ये आपको पे आउट पे कर रही हैं, कि जेएसएम ईटीएफ और जेएसजीबी ईटीएफ, ठीक है। अगर हम इन दोनों को ज़रा देखें तो जो जेएस का यानी जेएसएम ईटीएफ है, इसका जो पे आउट है 24 में इन्होंने 2 दफ़ा पे किया, 53.60 50, और अभी इन्होंने जनवरी में भी 25% पे किया है। तो मेन अब ये है कि 55 में हम जब हों, डेफिनेटली वी आल्सो नीड, इवन आप अदर एजेस वाले भी इसको कंसिडर करें, आई मीन दैट्स द वन ऑफ द गुड ईटीएफ जो अच्छा अभी तक हमें पे आउट दे रहा है। दूसरा होगा जेएस जीबी ईटीएफ। इनका अगर मैं पे आउट देखूँ तो देखो, इन्होंने भी 24 में 11, 21 और अब 27 दिया है। तो दे आर प्रिटी गुड इन पे आउट। तो मेन चीज़ तो यही। और फिर ग्रोथ को अगर मैं देखूं, इसको अगर मैं इसका चार्ट देखता हूं 1 साल का, तो अच्छी ग्रोथ है। मैं ये नहीं कह रहा ठीक है क्विक लंच आता है, लेकिन ये 16 पे गया और उसके बाद ग्रेजुअली ये ऊपर फिर नीचे, इस टाइम 19 पे है, लेकिन पे आउट अच्छा कर रहा है। सिमिलर वे से इसको भी मैं देखूं, ये भी है कि पे आउट के अगर मैं इसको देखता हूँ 1 ईयर का, तो गया ऊपर तकरीबन 21 पे गया, फिर नीचे गिरा 10 पे भी आया, और अब फिर ऊपर गया, ठीक है, 16, 17, 19 पे गया, और अब फिर नीचे अच्छी प्राइस पे मिल रहा है 12.70 पे। तो यू नो दे आर प्रीटी गुड राइट नाउ। मेरे ख्याल से ये 2 ईटीएफ अच्छी हैं, बजाय कि आप डायरेक्टली करें, बाकी आपकी मर्ज़ी है, लेकिन यह है कि आपको पे आउट कर रही हैं तो कि वाई नॉट, ठीक है। फिर जो स्टॉक मैं आपके लिहाज से देखूंगा, उसमें लकी सीमेंट होगा, अटलस होंडा होगा, मारी होगा, डीसीआर होगा। देखो अटलस होंडा को आप समझ नहीं पा रहे, आपकी स्टॉक मार्केट में इस टाइम मोटरसाइकिल बनाने वाली कितनी कंपनी रजिस्टर्ड है? हैव यू थिंक अबाउट इट? पहले सुजुकी था, वो चला गया।
अब एक अटलस होंडा ही बचा है, बाकी यामाहा है कहीं पर या चाइनीज़ कंपनी है, नहीं है। तो आई थिंक इट इज़ द वन। अगर को हो तो मुझे प्लीज़ बता देना, आई विल डेफिनेटली वन लर्न। लेकिन मेरे ख्याल से अटलस होंडा ही है जो मोटर बाइक बनाने वाली कंपनी स्टॉक में रजिस्टर्ड है, और मोटर बाइक्स तो बिकनी है, और होंडा की वो भी। लकी बिग ग्रुप है, आप देख रहे हो कैसे अच्छी रिजल्ट आए हैं, बस पे आउट दे रहा है, और इसका टारगेट भी 2500-3000 है। तो आप लकी सीमेंट में इन्वेस्ट मेरे ख्याल से होना चाहिए, अटलस होंडा में, मारी में, और डीसीआर, ठीक है, डिजिटल रीट। इनका भी मैं देख रहा था, डोलमेन सिटी वालों का इस टाइम 22 पे है। देखो ज़रा इसको कि क्या खूबसूरत ग्रोथ जा रही है। आई मीन तो ऊपर आया है 24 पे, फिर नीचे सस्टेन कर रहा है। मार्केट कितनी गिर रही है, तब भी ये देखो इतना पर आया, और पे आउट भी इट इज़ गिविंग। 24 में कितने पे आउट किए हैं? 3। अब 25 में भी एक पे आउट आ गया इनका 7 जनवरी को 5.5% का, और फिर पीछे देख लो 23 में भी कितने 4 पे आउट हैं। तो ये होना चाहिए। तो आई थिंक दैट्स इनफ। सिर्फ इन स्टॉक्स में ना, इन 2 ETF में रहें, वी आर गुड। ठीक है। चलिए अब मैं आपके क्वेश्चंस ले लेता हूँ कि आई थिंक एवरीथिंग आई कवर। तो अब मच लेफ्ट नहीं है, बस 3 म्यूचुअल फंड्स हैं जिसमें इन्वेस्टमेंट करना है आपके लिए। 2 मेरे ख्याल से ये ETF बेहतर है, और ये 5 स्टॉक्स हैं, और बाकी आपका जो भी सेविंग का प्लान है अगर कुछ और, तो यू आर फील फ्री टू डू इट। ठीक है। और या बट ये है कि अपना पेंशन फंड, और हाँ, आई एम श्योर अबाउट दैट, प्री रेक्विजिट मेरी सेम ही है, मेक श्योर यू हैव अ हेल्थ इंश्योरेंस एंड द लाइफ इंश्योरेंस। ठीक है। अब प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन होंगी, आई एम श्योर कुछ ज़्यादा मिलेगी, लेकिन होनी चाहिए आपके लिए, क्योंकि अगर इस जगह पे आप ड्रेन हुए, आपकी सेविंग अगर लग गई आपके हेल्थ के एक्सपेंस पे, तो फिर इतना टाइम होगा नहीं कि आप यू कैन रिकवर अगेन। एक 20s में हो तो बंदा रिकवर कर लेता है, लेकिन ये 55 में मुश्किल होगा, तो इंश्योरेंस लाजमी करवा लीजिएगा। ठीक है जी। क्वेश्चन अब आपका है जी, अली भाई प्लीज़ यूएसए स्टॉक के बारे में इंफॉर्मेशन दें कि कौन सा एक स्टॉक और एक म्यूचुअल फंड और एक ETF बेटर है बाय करने के लिए, प्लीज़ ज़रूर। यार मेरी जो वीकली कॉल है स्टॉक की, उस पर मैं यूएसए की कॉल्स कवर कर रहा हूँ, आप मेरी वीडियोस देख सकते हो। हाँ, जिस वीक में मैं वीडियो नहीं डालता, मतलब उस वीक में मेरी कोई बाइंग की स्ट्रेटजी नहीं है, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा मार्केट स्टेबल है। तो जिस वीक में डालता हूँ, जैसे इस वीक में होगी, तो यू कैन जस्ट ट्राई फॉर दैट, एंड मैं आई विल ऑल्सो श्योर अबाउट दैट। मैं शेयर करता हूँ आपके साथ इंशाल्लाह ताला फ्यूचर में, सून, एक आधे वीक में, यूएसए मार्केट का पूरा प्लान। उसके बाद सईद आबिद अली हैं, सलाम अली भाई, फिज़िकल गोल्ड बाय करना चाहिए या म्यूचुअल फंड गोल्ड? यार देखो, मैं इस पे एक डिटेल कन्वर्सेशन लेकर आ रहा हूँ। आई ऑलमोस्ट रेडी, मेरा वीडियो तकरीबन रेडी है। मैं उस पर आपको आंसर करता हूँ इसका कि गोल्ड में हमारी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, पर गोल्ड में अब होनी चाहिए, इट्स द टाइम डिमांडिंग। ठीक है। सो आई होप यही बाकी जो भी थे क्वेश्चंस मैंने आंसर कर दिए थे साथ साथ। तो चलें, आई होप अबाउट दैट कि एवरीथिंग विल बी फाइन राइट नाउ। फिर मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ। ईमेल यू हैव, और अगर कोई फर्दर क्वेश्चन हो तो फर्दर इंशाल्लाह आई विल रीच आउट टू यू। चलें, फिर अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर।